गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको बोल सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं दिया हुआ, एक बैलेंस शीट और उसका नोट्स टू अकाउंट है, उसी से हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरुणा शुगर्स लिमिटेड हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। यह 31 मार्च 18, ये हम लोग का हुआ करेंट ईयर, यह 17, ये हो गया प्रीवियस ईयर। पहला आइटम शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख हो गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज माने इशू ऑफ शेयर। ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 1 में जाना होगा। ये रहा आपका नोट नंबर 1। यहाँ देखिए सरप्लस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 40 से 48 हुआ, तो ये हो गया आपको करेंट ईयर प्रॉफिट या प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 8000। यहाँ पर एक नया चीज़ देखिए आप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ कुछ था नहीं, अचानक ये 6000 आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर इशू के कारण होता है। ऊपर हम लोग 2 लाख से 3 लाख शेयर कैपिटल को देखे थे, ये शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया इंक्रीज हुआ, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम बोलेंगे, ये 6000 रुपया उसमें जाके इंक्लूड हो जाएगा। करेंट ईयर प्रॉफिट आपको बता दिए 8000। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए इंक्रीज हुआ, इसके लिए नोट नंबर 2 में आएंगे। नोट नंबर 2 में देखिए आप, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पब्लिक डिपॉजिट था, ये इंक्रीज हुआ है 45, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ओके, इसके बाद यहाँ देखते हैं ट्रेड पेएबल इंक्रीज हुआ है, ट्रेड पेएबल इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम है। अदर करेंट लायबिलिटी में नाम देखना होगा, क्या नाम था। अदर करेंट लायबिलिटी 25 से आपका 35 हुआ, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आइटम है। इसके अलावा आप फिक्स्ड एसेट देखो इंक्रीज कर रहा है। फिक्स्ड एसेट के लिए हमको नोट नंबर 4 में जाना होगा। नोट नंबर 4 फिक्स्ड एसेट्स में आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ 90 से 170 हुआ, 80,000, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कहलाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स में देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स डिक्रीज किया है, रिटेन ऑफ होता है। इंटेंजिबल एसेट्स में देखिए ये गुडविल है, 90 से 60 हुआ, रिटेन ऑफ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेटेंट कम हुआ, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज रिटेन ऑफ कहलाएगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम या नॉन कैश आइटम के रूप से जाना जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लोन और लायबिलिटी पढ़ लिए, टेंजिबल इंटेंजिबल पढ़ लिए। इन्वेस्टमेंट देखिए 40 से हो गया 65, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इसके बाद करेंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश बैंक के साथ एडजस्ट होता है, ये हो गया 23,000 क्लोजिंग और ये हो गया 20,000 ओपनिंग, इसका मतलब इंक्रीज आंसर आएगा 3000। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद 3000 इंक्रीज आएगा, कैसे, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट और कैश, ये दोनों था कैश इक्विवेलेंट 20,000 और ये था 23, 3000 इंक्रीज है। इन्वेंट्री इंक्रीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चीज़ है। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चीज़ है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग कैश बैलेंस में गलत कर दिए, ये कैश बैलेंस ये नहीं है, कैश बैलेंस 35 है, ये 10 है, तो ओपनिंग हो गया आपका 45 और ये हो गया आपका क्लोजिंग 54, ये 9000 इंक्रीज होगा। अच्छा, ये जो था 7 नंबर नोट्स, अदर करेंट एसेट्स को देखते हैं क्या था। अदर करेंट एसेट्स में आपका प्रीपेड था, तो प्रीपेड देखेंगे डिक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चीज़ है। इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक बार आप फिर से देखो, यहाँ मिस्टेक कर गए थे। ये है इन्वेस्टमेंट का आपका 10,000, ये है कैश का आपका 35, ये हो गया आपका 45, ये है 15 और 39, 54, 45 से 54 हो गया, 9000 इंक्रीज आना चाहिए।
ये हो गया हम लोग का पूरा क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट दिया है। जब हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कैपिटल एंड लोन को फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स को इन्वेस्टिंग में, बाद बाकी सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने अरुणा शुगर्स लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 18। सबसे पहले ए नंबर हेडिंग लाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए नंबर हमेशा यही लाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ लाएंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस आपका 8,000 था, वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लिया गया, बिकॉज टैक्स, डिविडेंड और जर्नलिज्म नहीं है। इसमें लाएंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग, या बोल सकते हैं नॉन कैश आइटम्स। इसमें अभी एक आइटम रीड किए थे, गुडविल रिटेन ऑफ। गुडविल रिटेन ऑफ का अमाउंट था आपका 30,000। और एक आइटम रीड किए थे पेटेंट रिटेन ऑफ। पेटेंट रिटेन ऑफ का अमाउंट था आपका 8,000। ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन लॉस वगैरह नहीं था। अब इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 46,000। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लाएंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA एंड CL। इसमें आपका इन्वेंट्री जो था इंक्रीज था 40,000। इंक्रीज इन इन्वेंटरी, ये माइनस हो जाएगा 40,000। इसके अलावा आपका ट्रेड रिसीवेबल में भी इंक्रीज था 70,000। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये भी माइनस हो जाएगा 70,000। अदर करेंट एसेट्स में प्रीपेड था, उसमें डिक्रीज था, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, ये 2,000 पॉजिटिव होगा। इसके अलावा आपका लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल में इंक्रीज था 15,000। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 15,000 आपका पॉजिटिव होगा। अदर करेंट लायबिलिटी में 10,000, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, 10,000 रुपया इंक्रीज था। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपया इंक्रीज था। यहाँ पर एक बार आंसर करते हैं, ये हो गया 25, 2 27, ये हो गया आपका 73, और यहाँ है 1 10, 33 निगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसमें से लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स क्वेश्चन में है नहीं, इसका एक नाम होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम टैक्स पेड है नहीं, 33 निगेटिव चला गया। एक बार इसका प्लस माइनस देखा जा सकता है। ये आपका 46 है, ये 110 है,
तो यहाँ पे 64 बचेगा निगेटिव, 54, 52 और 15, ये 37 होना चाहिए, दैट इज 37 माइनस। ओके, इसके बाद आते हैं बी नंबर लाते हैं। बी नंबर हेडिंग होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट टेंजिबल आएगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 80,000 रुपया बिल्डिंग बढ़ गया है तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये आउटफ्लो ऑफ कैश होगा 80,000 रुपया आपका निगेटिव। इन्वेस्टमेंट था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वो 25,000 बढ़ा है। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये आपका 25,000 निगेटिव होगा। बाहर आपका 105 निगेटिव चला गया। अभी तक देखिए दोनों निगेटिव गया है, ऑपरेटिंग भी और इन्वेस्टिंग भी। सी नंबर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया बढ़ा था और 6,000 प्रीमियम बढ़ा था। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ये इनफ्लो ऑफ कैश होता है, दोनों प्लस कर दिए, 1,06,000 है। आपका पब्लिक डिपॉजिट भी 45,000 बढ़ा है। पब्लिक डिपॉजिट रेज्ड या टेकन 45,000 पॉजिटिव, ये भी बढ़ा है। तो हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैपिटल और लोन आता है, इसको ले जाते हैं पॉजिटिव, हो गया 151। ये आपका था 142 और 151, दैट इज 9,000 आपका पॉजिटिव है। इसका नाम देते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम लोग का कैश पोजीशन 9,000 बढ़ा है। ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 10,000 और 45 ओपनिंग है। ये देखिए 15 और 39 54 क्लोजिंग है। ओपनिंग पुट करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा, दैट इज 9,000। आंसर ठीक आया है। ओके, तो यहाँ पर लाते हैं ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाए थे 45,000, इसको प्लस करते हैं, क्लोजिंग आपका 54, ये भी आपको शो कर दिए थे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये प्रूफ हो गया। सवाल हम लोग सही बनाए हैं, ओपनिंग दिए, क्लोजिंग आ गया। जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैश फ्लो को 3 एक्टिविटी में रखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको अगर इजी पोर्शन बोले तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड है। अब बाद बाकी सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। नेट आंसर इसका पॉजिटिव आया था तो इंक्रीज नाम दिए, ओपनिंग देने के बाद क्लोजिंग आ गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।